हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेसिमल्स। तो आज आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम फ्रैक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा आपका कि जब आपके फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 ही होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या है? वो है डेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हमें पहले से पता है डेसिमल के बारे में, और अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि संजू रोट द गिवन फैक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ बट ही फॉरगेट टू पुट द डेसिमल पॉइंट। मार्क द डेसिमल पॉइंट सो दैट द फैक्ट मेक्स सेंस। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आपका डेसिमल है और आपने डेसिमल पॉइंट ही नहीं लगाया तो फिर तो उस नंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता। नो सेंस। आई एम अबाउट 100 years old. My height is 22,105 centimeter. My weight is 285 kg. I drink 25 liter water every day. The lemonade I drank today cost 990. There are 500 students in my class. तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका पॉइंट लगेगा। I am about 10 years old, यहाँ पर आएगा। My height is 21.0 centimeter, यहाँ पर पॉइंट आएगा। My weight is 28.5 kg। तो देखिए, जैसे पॉइंट हमने लगाया उसका सेंस बनने लग गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें पॉइंट बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। यहाँ पर डेसिमल के बारे में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? ये है आपका एक डेसिमल नंबर। ठीक है, we have already studied decimals in detail in the previous class. Here we will learn some more facts about decimals and will recall what we have learned earlier. For example, 0.7, 3.46, 8.64, etc. are decimal. A decimal number has two parts. हमारे एक डेसिमल नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज योर डेसिमल पार्ट, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए, पॉइंट के बाद बोल दीजिए। तो पॉइंट के बाद जो है वो है आपका डेसिमल पॉइंट, और जो पॉइंट के पहले है वो है आपका होल नंबर। और जो ये पॉइंट आ रहा है इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे डेसिमल पॉइंट। Whole number part and decimal part which are separated by a decimal point. The whole number part is to the left and the decimal part is to the right of the decimal point. ठीक है, और ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। The whole number part is always greater than 1 and decimal part is always less than 1. The absence of any of the part is shown by 0 either before the decimal point or after the decimal point. In suppose case कि आपका कोई part missing है, for example whole number missing है, तो in that way what you have to do, you have to put the 0. कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? उसकी प्रेजेंस में 0 होगा। For example, 62 can be written as 0.62 and 34 can be written as 34.0. तो यहाँ पर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट इन्हें कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आप ये रखेंगे कि पॉइंट के पहले 0 की वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद वाली की 0 की आप सच वैल्यू नहीं आती। आप 34.0 लिखे या फिर 34 लिखे, दोनों ही एक बात है। आगे चलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस। अ डेसिमल फ्रैक्शंस इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब भी आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, बेसिकली कि जब आपका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेसिमल कहते हैं। आगे चलते हैं। रीडिंग डेसिमल्स। अब हमें ये देखना है कि हमें रीड कैसे करना है डेसिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है 0.2, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। 0 पॉइंट बोलेंगे फिर 2 बोलेंगे। यहाँ पर है 4.07, तो 4 है, अगर पॉइंट लगा है डेसिमल पॉइंट तो पॉइंट बोलना जरूरी है। फिर यहाँ पर देखिए ये होता है सबसे डिफिकल्ट, जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं 36.254। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे आप इसे कैसे बोलेंगे? 36.254। ये एक सही तरीका होता है पढ़ने का। कैन बी रीड एज 36.254। आपने ये देखना है कि जैसे ही पॉइंट के बाद आपका कोई भी नंबर है आप उसे सिंगल डिजिट देखेंगे। 254 ऐसे देखेंगे। 254 नहीं बोल सकते, 250, 254 ये भी नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट का ध्यान रखना है, और पॉइंट के बाद आपको पता है कि बाद वाले पे आएंगे आपके डेसिमल पार्ट और उससे पहले वाले पे आएंगे आपके होल नंबर वाले पार्ट्स। अब देखते हैं होल नंबर वाले पार्ट से हम पहले से ही वाकिफ है, इसमें कुछ नया हमें नहीं करना है। 1, 10, 100, 1000, तो यहाँ तो बात खत्म। होल वाले पार्ट में तो कुछ समझना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम समझा था, वही सेम इन्होंने उठा के दिया है। अब हमें देखना है कि डेसिमल वाले के लेफ्ट साइड, यानी कि हमारा डेसिमल पार्ट क्या कहता है। यहाँ पर वंस नहीं है, यहाँ पर टेंथ शुरू होता है। टेंथ भी नहीं है, टेंथ बोला गया, तो मीन्स 1/10। फिर आएगा 100, 1/100, फिर आएगा 1000, तो 1/1000। इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी।
एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, अब हम किस तरीके से एक डेसिमल को एक्सपेंड कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, राइट 63635.243 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये 635 को आप अगर देखेंगे एक्सपेंड करके तो ये 630 एंड 5 हो जाएगा। सो 630 एंड 5, तो इतना तो बच्चों को समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले से ही क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद वाला केस। पॉइंट के बाद वाले में हमने क्या समझा है कि ये है हमारा 10, ये है हमारा 100 और ये है हमारा 1000। तो हम इसी तरीके से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 110 क्योंकि 10th है, 2 मल्टीप्लाई बाय 110, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी फ्रैक्शन में समझ चुके हैं कि न्यूमरेटर होल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो यहाँ पे 2 बाय 10, 4 बाय 100 एंड 3 बाय 1000 और ये प्लस प्लस, बस इतना ही करना है और ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चेंजेस एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू अ नंबर इज कॉल इट्स शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जब हमने एक्सपेंड कर दिया और फिर से शॉर्ट कर देते हैं हम, तो उसे आप शॉर्ट फॉर्म कहोगे तो इजीली समझ जाओगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो घबराना मत। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो नंबर एक्सपेंड किया हो गया उसे छोटा कर देंगे। आगे चलते हैं और अब हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, कि अब किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें बात तो पता ही है कि हमें डिनोमिनेटर को मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है और जो हमारे फ्रैक्शंस है वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे बन जाएंगे डेसिमल्स। तो चलिए देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब ये क्या है कि आपने क्या करना है कि 0.4 है, आप इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा 4 बाय 10। फर्दर आप इसे चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, 10 आता है 5 पर, बन गया आपका ये फ्रैक्शन। यहाँ पर 0.50, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर है 5 एंड 0, तो 100 आएगा। आप 100 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 5 बाय 10 आएगा तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8.216, इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है कि आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टोटली योर चॉइस, बट आपको फ्रैक्शन बोला तो इतने पे भी आपका आंसर खत्म हो सकता है। आगे चलते हैं, लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर बच्चे हम देखेंगे कि जो हमारे लाइक डेसिमल्स होते हैं, तो जिनके बाद पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, पॉइंट है फिर एक डिजिट, पॉइंट है एक डिजिट, पॉइंट है एक डिजिट, ये हमारे रिफर किए जाएंगे एज अ लाइक डेसिमल। लेकिन पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बन जाएंगे आपके अनलाइक डेसिमल्स। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट डेसिमल्स, यानी कि जिनकी वैल्यू सेम है। तो 0.5 बोलू, 0.50 बोलू, 0.500 बोलू या 0.5000 बोलू, ये सब क्या है, ये आपके इक्विवेलेंट ही डेसिमल्स है। आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि पॉइंट के बाद की डेसिमल की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो 0.5 लिखो या 0.50 लिखो या 0.500 लिखो या 000 लिखूं, बात एक ही है कि मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, 0.5 के बारे में कर रही हूँ। आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, किस तरीके से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा नंबर आपके कहाँ पर है, मतलब जब अनलाइक डेसिमल है तो डिजिट के बाद वाले नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है और यहाँ पर 1 डिजिट है। अब आपको ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट है उसे आपको मैच करना है। यहाँ पर 1 है और हाईएस्ट आपका 3 है, तो 3 में ऐसा क्या हम डालेंगे कि वो 1 में ऐसा क्या डालेंगे हम कि वो 3 बन जाएगा, ऑफ कोर्स 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3.6, तो यहाँ पर आप 3.600 डाल देंगे तो कितने हो गए, पॉइंट के बाद डिजिट्स 1 2 3, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, सिर्फ 1 चाहिए 3 बनाने के लिए, तो एक 0 हम यहाँ पे डाल देंगे और ये तो पहले से ही 3 था, यानी कि सिर्फ 0 को ऐड करना है और उसके बाद आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। तो ये है आपका डेसिमल पार्ट और ये है आपका होल पार्ट, ये आपका है डेसिमल पार्ट और ये है आपका होल पार्ट, इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.03। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डी पार्ट, 104.000
2। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कहा पॉइंट के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के उस वाले की जीरो की। तो 2 है तो 2 से पहले है ना हमारे पॉइंट, तो इनकी वैल्यू हमारी रहेगी, तो इसे लिखना पड़ेगा आपको 002। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर्स। 0.895, तो 0.895। नेक्स्ट डी पार्ट 3,300, 3,300, 340 है ना, तो 340.06 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नंबर विच हैज 7 in the tens place, 5 in the ones place and 8 in the hundred place। ध्यान से देखिएगा, 7 in the tens place and 5 in the ones, तो 75 हो गया, ठीक है, एंड 8 in the hundred place, तो पॉइंट 10 पे तो कुछ नहीं है, 1/10 पर, 100 पर है, तो ये हो जाएगा आपका 75.08। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी। 6 in the thousand place, 3 in the tens place, 2 in the hundred। ठीक है, 6 है आपका 1000, 2 0 लगा दीजिए, और फिर 3, एक मिनट एक ही लगेगा, फिर आपने लगा दिया यहाँ पर टेंस पर, 0 आएगा, फिर यहाँ पे टेंस प्लेस पर है क्योंकि वंस पे कुछ नहीं है। 2 in the hundred place, 0 2 एंड 7 in the thousand place, तो 6020.027 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द नंबर 5392.306 राइट द डिजिट विच इज एट 100 प्लेस। सो 10th एंड 100, तो 100 पे कौन है, 0, 10th प्लेस 3, 10th प्लेस 9, इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। राइट क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो ये है आपका वंस पर, यहां पर आपका ये 10th, ये 100, तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये आपका 1 है, सो 1 क्या है, वंस, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6/100 कर देती हूँ, प्लस एंड 3/1000, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। अब बात करते हैं जी पार्ट की। 278.116, सो 2 क्या है 100 पर, तो हो जाएगा 200, 7 है 7 टेंस पर, तो हो जाएगा 70, 8 है वंस पर, तो 80 रहेगा, प्लस अब ये 1 है तो ये है 10th पर, तो 1/10, दूसरा 1 भी जो है वो 100 पर है, तो 1/100, 6 है आपका 1000 पे, तो 6/1000, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो ए पार्ट करते हैं। 6311.12, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे चलते हैं डी पार्ट पर। 8542.376, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट इन्हें कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राइट द इक्विवेलेंट डेसिमल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 0.9 है, 0.90, 0.900 एंड 0.9000। इसी तरीके से आपको हर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंट कर देना है। सेम यही प्रोसेस करनी है, कुछ नहीं, बस 0 0 लगा के दिखाने हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक 0 है, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0.5000 या फिर 50 उसमें भी कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 1 0 है तो 2.2 हो जाएगा। यहाँ पर 56 से 56 लिखिए और काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 3 0 ना, 1 2, तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 0.056 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 प्लस 7 57, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 57/10 आएगा। पॉइंट में लिखेंगे तो 5.7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। तो अगर हमें इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 32/100, और आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,
और यहाँ आ जाएगा आपका 225। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5.8 को देखें तो ये हो जाएगा 58/10। ठीक है, फर्दर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ 9 और यहाँ 5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर 7.89 एंड 7.69। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल है कि हम देखेंगे कि हमारा जो होल पार्ट है वो अलग है या नहीं है, मीनिंग बड़ा है छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि होल पार्ट 7 एंड 7 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। फिर हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, जैसे कि हम फ्रैक्शंस में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 6 है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली आपका 8 बड़ा होगा। तो इस केस में आप कह देंगे 7.89 इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू 7.69। आगे चलते हैं, कंपेयरिंग अनलाइक डेसिमल्स। अगर अनलाइक डेसिमल्स आ गए तो उन्हें कैसे कंपेयर करना है? तो सबसे पहले हम उन्हें बनाएंगे लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे 0 लगा दीजिए, बन गए लाइक डेसिमल्स, खत्म बात। अब यहाँ पर 2 आपका सेम है, बाकी आप देखेंगे 2 एंड 7, तो यू ऑल नो कि 7 आपका ग्रेटर है, तो आप बता देंगे 2.25 के कंपैरिजन में 2.7 आपका बड़ा है। आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स, यानी कि जब आपको पता है कि कंपेयर कैसे करना है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम ऑर्डर कैसे करेंगे। बड़ा छोटा बता दीजिए, दो आपको ऑर्डर पता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की ओर और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर, राइट। तो आगे चलते हैं, डेसिमल्स कैन बी ऑर्डर्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि आपको यहाँ पे क्या करना है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अरेंज 0.07, 0.9, 0.101, 0.83 एंड 0.007 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है कि हमें छोटे से बड़े की ओर मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटा कौन लग रहा है? तो यहाँ पर सबसे छोटा है ये, क्योंकि इसके पास 2 0 आ रहे हैं, राइट। तो आप इसे 1 कर देंगे, ये रहा। उसके बाद जिसके पास 1 0 आ रहा हो और ऐसा ही हो तो फिर ये आपका सेकंड हो गया। फिर आप थर्ड देखेंगे, 0.9 है, 0.83 है और 0.101 है, तो 0.0, क्योंकि आप दूसरा नंबर देखिए 9 1 8, कौन है सबसे छोटा? 1, तो आप 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे एंड देन आपका सबसे बड़ा है 9। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हमारे पास है एक्सरसाइज 5B। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल एंड पुट ग्रेटर और स्मॉलर साइन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 2.4 है और 5.5 है, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि 5.5 आपका बड़ा है। उसके बाद 7.13 एंड 7.17, तो इनका जो होल नंबर है वो दोनों का इक्वल है। आप फिर 1 1 देखेंगे तो वो भी एक दूसरे के इक्वल है, तो बचा क्या? 3 एंड 7। तो यू ओन लो कि आपका 7 जो है एज कम्पेयर टू 3 बड़ा है, तो ये आपको यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद 72.21 एंड 72.01 है, तो जो 2 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली ये आपका बड़ा होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल। स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, 8, 80, 0.86 एंड 86.0, तो ऑब्वियसली ये आपका होगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 4776, 76, 47, तो ये है आपका स्मॉलेस्ट। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल। तो ग्रेटेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका 635 ग्रेटेस्ट है। होल नंबर ही देख लीजिए, वहां से ही देख के पता चल रहा है। यहाँ पर 862, 8621, 8000, 86212, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो आपको सबसे छोटा है आपका 2.6 और 2.5 में ये, फिर 2.6, फिर 3.9, उसके बाद 281 आएगा आपका फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ पर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? यहाँ पर 344.34 सबसे बड़ा है। उसके बाद 34.344, ये तो फिर आपका आएगा 43, तो ये 3 है, ये फोर्थ है और ये लास्ट है। आप इसी सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे और ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में।
आगे चलते हैं और अब हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, कि हम किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं डेसिमल्स में। सेम ही ऑपरेशन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। बाकी सब कुछ जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में छोटी क्लासेस में और अभी की प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1, एड 1.15 एंड 1.32। तो देखिए 1.15, तो आप 1 के नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट शुड बी बिलो द नेक्स्ट पॉइंट, एंड 3 2 आप सिंपली ऐड कर लीजिए, 5 2 7, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2, खत्म बात। अगर इस तरीके के आ जाए आपके पास क्वेश्चन जहां पर आपके नंबर्स थोड़े से अलग हैं, तो आप सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है। तो 26.7900, अब 0.4085, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आ रहा है। 4.2500, तो 4.2500, फिर है 428.1360। सो 4, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डेसिमल के सेम होना चाहिए। 0631 पॉइंट लगा 824। तो इस तरीके से अगर वो एक्सटेंड जा रहा है चलेगा, पर डेसिमल वाले में सारे में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे सब में 4 4 4 है, तो यही होना चाहिए। अब आप इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 459.5845। आगे चलते हैं। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का भी आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान ही रखना है कि आपके पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, एंड 6 में से 5 जाएगा 1। अरेंजमेंट आप देख लीजिए, यही आपकी सेम होनी चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरह की केसेस आ जाए जहां पर आपको कैरी लेना पड़े, बोरो करना पड़े, तो 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो आप नेक्स्ट नंबर से लेंगे। 10 में से 2 जाएगा 8, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो आप नेक्स्ट नंबर से लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, आएगा 5। अब 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो किसके पास जाए, आगे तो पॉइंट है। पॉइंट से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप 7 के पास जाइए और उससे बोरो कर लीजिए। फिर यहाँ पर 14 में से 7 जाएंगे तो 7 आएगा। 6 में से 9 नहीं जा सकते, 16 में से 9 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 5C, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले ए पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 8 + 1 9, 7 + 2 9, पॉइंट एज इट इज एंड 3। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि कितना कंफ्यूजिंग आपको दिया है, ठीक है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 0 0 लगा दीजिए फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब प्लस कर लीजिए, यहाँ पर एज इट इज 7, यहाँ पर 5, 9 + 6 15, 15 + 8 23, एंड 23 + 4 27, 2, ये आपका 11, 11 + 2 13, 1, 3 + 3 6, and 6 + 1 7, and 1। सो 173.757 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग। तो पहले ने हमें कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 5 2 7 7 7 14 1, 11 12 12 + 5 17 1, 8 + 9 17, 17 + 1 18 19, and 19 + 2 21.2, 3 5 8 8 is 16, 16 + 9 25, and 25 + 2 27, 2 5 and 3 8, so 87.174 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो करने। यहाँ पर थोड़ा स्पेस और देखिए तो घिचपिच हो रही है, आपको मेथड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप अच्छी तरीके से लिखिए और आपको आंसर फॉर श्योर मिलेगा। एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ, मैं एफ पार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर 16.45 है, फिर आपका 83.56, फिर 2.932 और फिर है 12.187। कंफ्यूज मत होइए, कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 9 9 + 5 14, 14 + 8 24, नहीं 22, 22 टू यहाँ पर 9 and 2 11, 11 and 9 20, and 20 + 1 21, 2, ये हो जाएगा आपका 10 13 15, पॉइंट यहाँ पर एज इट इज 1 9 10 11, तो ये हो जाएगा 115.129। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
सो यहाँ पर 0 है, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 18 में से 9 जाएगा 9 और 2 में से 2 गया 0, तो 0.099 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 लगा दीजिए, 0 में से 3 नहीं जा सकता। आप नेक्स्ट नंबर पे गए तो 0, तो यहाँ पर आप इसे बनाएंगे पहले 10, फिर ये बन जाएगा 9 और ये बनेगा 10। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 5 नहीं जा सकता तो 11 में से 5 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 6। अब यहाँ पर 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, 5 में से 4 गया 1 एंड 7 में से 5 गया 2, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो 2.84 फ्रॉम 3.5, तो 3.50 कर देंगे हम इसे टू मेक इट लाइक टर्म्स। 0 से 0 जाएगा, 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 7, और उसके बाद यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो 0.0770 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 78 फ्रॉम 154.62। सो पहले लिखेंगे 154.62 और यहाँ पर लिख देंगे 78.00। सो ये 62 आपका एज इट इज आएगा, 4 में से 8 नहीं जा सकते, 14 में से 8 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6 और 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, तो 76.62 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द वेट ऑफ 3 कंटेनर्स आर 81 815.500 kg, 740.450 kg and 926.350 ग्राम रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ द कंटेनर। तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर दीजिए, जो यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसे ऐड कर दीजिए, ठीक है, और फिर फाइंड आउट कीजिए कि आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43.12, वन ऑफ द नंबर इज 18.876, फाइंड द अदर नंबर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सम ये है, तो अगर आप 43.12 में से 18.876 को माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 0 में से 6 नहीं जा सकता, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, 1 में से 7 नहीं जा सकता, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, 10 में से, अब यहाँ 0 है, अगर 1 देंगे तो बन जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, 2 में से अब 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 एंड 3 में से बन जाएगा 2, तो 24.244 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। Now question number 12, the height of Neha and Prachi are 128.50 centimeter and 140.02 centimeter respectively. Who is taller and by how much? तो taller तो हमारी कौन है, वो है हमारी प्राची। अब कितनी टॉल है आपको ये बताना है, तो आप 140.02 में से 128.05 सॉरी 50 को सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पर दिखा देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 81.425 एंड 36.219 एंड एड इट टू द सम ऑफ 146.2 एंड 69.458। तो पहले तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपका डिफरेंस आएगा कि 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया तो आपका आंसर आएगा 6, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 6 गए तो आपके 5 एंड 7 में से 3 गया, तो 45.206 आएगा सम ऑफ दिस। तो अब इन दोनों को अब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन डेसिमल, सो बाय होल नंबर। जब भी आपको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप डेसिमल के बारे में भूल जाएंगे। 426 है तो आप 6 से डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 2556। आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये देखिए, एक डिजिट, तो आप यहाँ पर पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सिंपल इसी तरीके से होल नंबर की कैलकुलेशन की जाती है डेसिमल के साथ। आगे चलते हैं कि जब एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, तो हम भूल जाएंगे कि हमारे पास डेसिमल नंबर है,
2.83 बाय 7.4, तो सिंपल 283 को 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा ये। उसके बाद काउंट करेंगे कि दोनों नंबर्स में डेसिमल टोटल कितने हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है। 2 + 1 कितना होता है 3। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका आंसर आया पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा 20.942। ठीक है, आगे चलते हैं। बाई 10 100,000 एक्सेट्रा, क्या अब इससे हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब भी आप यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका जिसके पीछे मतलब 10 से कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 में एक 0 आता है, तो ये जो डेसिमल आपका यहाँ पर आ रहा था 2.1, तो ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा 1 के बाद चला जाएगा। जितने 0 उतनी रिप्लेसमेंट, यहाँ पर कितने 2, तो यही पॉइंट जो है ये 1 2 यहाँ पर 8 के बाद चला जाएगा। फिर 3 है तो कहाँ चला जाएगा 6 के बाद चला जाएगा। फिर 4 है तो कहाँ जाएगा, फिर ये अब कुछ बचा नहीं है तो आप 2 1 8 6 0 लगाएंगे, क्योंकि जब आप इनके पीछे 4 0 लगाएंगे और पीछे से काउंट स्टार्ट करेंगे तो अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्या कीजिए 2 1 8 6, ये आपका क्वेश्चन है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आपका यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो काउंट कीजिए 1 2 3। फिर यही सेम चीज अब 100 से कर रहे हैं तो 2 0 लगाएंगे, 3 है तो 1 2 3, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस आपके, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप चूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आगे चलते हैं अब, और हमारे पास है एक्सरसाइज 5D। पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इज ईच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपका 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 1 2 तो ये होगा 1 2 4.42। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, एक ही आपके बाद एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर 10.8 आप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर आपको 85 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 5 13 1 935 और पॉइंट के बाद डिजिट कितने 2, सो 1 2, तो 9.35 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये आपका 1 7, हमने क्या देखा है कि एक है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 7 175.4 हो जाएगा। यहाँ पर है 3 0, तो 1 2 3 3 के बाद ही शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंपल हमारा 2565 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 27 लिखेंगे, 3 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो ये 270.00 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो चलिए ना मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल आपको 257 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 प्लस 5 45, 8 2 जा 16 16 प्लस 4 20, और ये तो आपका एज इट इज आई जाएगा 6 12 1 6 एंड 4। तो अब यहाँ पर ये 2 और ये तो टोटल 3 डिजिट्स हो गए 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.626। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट आएंगे और 3 डिजिट आएंगे, तो आप सिंपल 4848 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 665 से। 5 8 जा 44, 5 4 जा 20 24 2, 5 8 जा 40 40 प्लस 2 42 4, 5 4 जा 20 and 20 प्लस 4 24, फिर 6 8 जा 48 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 to 28 2, 6 8 जा 48 48 प्लस 2 55, 6 4 जा आपका होगा 24 प्लस 5 31 29, सॉरी यहाँ पर आएगा 29। अब यहाँ पर तो एज इट इज आ जाएगा 88092। अब आप इसे ऐड कर दीजिए 0 12 1 8 8 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 1 19 1 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13 1 9 2 11 11 1 12 1 9 2 11 11 1 12 1 एंड 3। यहाँ पर दो थे, यहाँ पर दो थे, टोटल 4 1 2 3 4, 322.3920 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द वेट ऑफ शिवम इज 50.87 kg. His father is 1.5 times heavier than him. Calculate his father's weight. तो आप यहाँ पर 50.87 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू हैव योर आंसर. Next question number 9. If 1 kg of milk has 0.325 kg of fat, how much fat is there in 12.5 kg of milk? तो 0.325 को आप सिंपल 12.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों में आपको कि एग्जैक्टली आपको कैलकुलेशन करनी कैसे है, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं आएगी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि किस तरीके से हमें डेसिमल्स का डिवीजन करना है. यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको 13.47 को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि अभी हम एक होल नंबर को डिवाइड, मतलब एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप इस वाले केस में भी फॉरगेट कर सकते हैं कि आपके पास पॉइंट है और आप यहाँ पर 13.47 को 1347 भी ले सकते हैं और तो भी सॉल्व करेंगे तो जो सेम आंसर आएगा पॉइंट लगाकर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. बट इन सपोज केस आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये तरीका आप चूज करेंगे. 13 माइनस 12 1. अब इसके यहाँ पर 4 लगा और उसके बाद ही जो डेसिमल नंबर आएगा तब आप इसे पॉइंट लगा देंगे. 14 माइनस 12 2 आएगा, देन यू हैव टू राइट 7 और फिर उसके लिए 9 आपका आ जाएगा. तो 4.49 आपका आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं कि जब हमारे डिवाइड 112.36 बाय 8, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी कि हम एक होल नंबर से डिवाइड करें तो आप इजिली डिवाइड कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों कि अगर आप चाहो तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए. सोचिए कि जो एक पॉइंट है ना हमने अपने उसमें फ्रैक्शन वाले में लगाया ही नहीं और यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट 6 से कहाँ पर 2 के बाद 6 पर शिफ्ट ये हो जाएगा और फिर आप जैसे आपने पहले सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, वही सेम प्रोसेस होगी. 26 के लिए हम 21 देंगे, 5 आएगा, देन नेक्स्ट नंबर. अब इसी के बाद से आप पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. 52 में से 42 गया, 10 एंड देन 5, तो 21 5 जा और आपका आंसर आ जाएगा. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें डिवाइड करना हो मल्टीपल ऑफ 10 से, 10 100 1000, तो क्या करेंगे. यहाँ पर आपका जीरो शिफ्ट होता है. हमने पहले वाले में क्या देखा था कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट होगा. यहाँ पर 1 है तो ये जो आपका 415 है तो ये जो आपका पॉइंट है शिफ्ट हो जाएगा 5 से पहले. ठीक है, तो ये हो जाएगा 41.567. अगर 100 है तो ये वाला पॉइंट 1 2 आगे 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 4.1567. फिर नेक्स्ट 3 है तो 0.41567 और इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू रखेंगे. आगे चलते हैं और अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 5E. Put the decimal point at the correct place in each of the following question. तो यहाँ पर कहाँ पर आपका डेसिमल आएगा. तो देखिए 1 है तो 2.7 ये आपका हो जाएगा. देन यहाँ पर 2 है तो 0.51 आपका आंसर हो जाएगा. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, एक बार कर लेते हैं. यहाँ पर आप 10 लेंगे तो ये आएगा 2 पर और उसके बाद से ही आपका नंबर आ गया है वो, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है. फिर 2 एंड 5 तो 25 आ जाएगा आपका 5 पर, तो ये हो जाएगा आपका 2.45. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको डिवीजन अच्छी तरीके से आते हैं ना तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको. फिर आप एक बार 11 से डिवाइड कर लीजिए. 59.66 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पर आप लेंगे 55. सो 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा, देन 46 तो 44 लेंगे, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 2 लेंगे, 26 लेंगे. हाँ 446 ये आपका होगा 426 के लिए आप क्या लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 तो ये बच जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका आएगा 2. तो 5.42 समथिंग कुछ आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा. आप और चाहे तो डेसिमल लगा के कर सकते हैं बट कोई बेनिफिट उसका सच है नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. फिलिंग द ब्लैंक. 24.48 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये जो आपका वो है शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, तो ये हो जाएगा 2.448. यहाँ पर 3 है तो ये 1 2 3 0 0 और फिर यहाँ पॉइंट आएगा तो 0.007125 आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर 100 है तो काउंट कर लीजिए 1 2, तो ये कहीं डेसिमल लिए तो 8.07 कर दीजिए.
कि 2 डिजिट के बाद आप अपना डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिवाइड द फॉलोइंग। अगर आप ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल आपका 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो आपके 2 हैं ये कट जाएंगे और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 61.268 डिवाइडेड बाय 9.01। तो ये हटाएंगे तो यहाँ 1000 आएगा और इसे हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाए, एक बचा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, 6126.8 को आपको 901 से डिवाइड करना है। तो अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि ये आपको स्टार्टिंग में ही 6126 दिया हुआ है, तो आप इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 0 एंड 5 9 होगा आपका 45, या फिर 6 से करें तो वो 6 से ज्यादा हो जाएगा, 5 ही लेना पड़ेगा, 4505। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 5 जा नहीं सकता, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा और 5 में से 4 जाएगा 1। अब इस वाले केस के लिए आप 901 ही लेंगे, फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 2 16 में से 9 जाएगा आपका, तो आपके पास बच जाएगा 7। ठीक है, अब इस वाले केस के बाद आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर 8, तो ये होगा आपका कुछ 5 1 पॉइंट। ठीक है, और आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8 0, तो यहाँ पर आपका 8 टाइम्स में आ जाएगा, तो 51.80 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अ पाइल ऑफ बुक्स इज 54.4 सेंटीमीटर हाई, ईच बुक इज 3.2 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट चला गया, तो आप अब सिंपली 544 को 32 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आप लेते हैं यहाँ पे 2 लेंगे तो भी नहीं होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपको 32 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप माइनस कीजिए, 2 आएगा, यहाँ 2 और ये 24, 8 या फिर 4 2 जा, तो ये आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 या फिर 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 3 एंड 7 3 जा, हाँ तो 7 से करेंगे तो 24 आपका आ जाएगा, 224 और ये क्रॉस, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 17। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मिस्टर गर्ग बोथ सम बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 46.8 kg if the total amount, the total weight of all the bags is 1263.6 kg. How many bags did he buy? तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 21266 को आपको डिवाइड करना है 468 से। आप इसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन सॉल्व करने थे और उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे उसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर पढ़कर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर का अच्छी तरीके से रिविजन करती रहिए। बाय बाय बच्चों।